Good morning students, how are you? I hope you all are fine. I am your English teacher Ruti Singh and today we will do question answers of class 4 English chapter 2. Each one is unique. So let us begin question answers. Question number 1 is answer the following questions. Some questions are given here and we have to answer that. First question is, what thing did Ram make for his project? राम ने अपने प्रोजेक्ट के लिए क्या बनाया? आंसर इज राम मेड अ मॉडल ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग फॉर हिज प्रोजेक्ट. राम ने प्रोजेक्ट में क्या बनाया? रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मॉडल बनाया. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु टुक प्रकाश टू हॉस्पिटल एंड व्हाई? प्रकाश को हॉस्पिटल कौन लेके गया और क्यों? आंसर इज Prakash's father took him to hospital because of an accident. He had a sprain. प्रकाश के फादर उसको हॉस्पिटल लेके गए बिकॉज एक एक्सीडेंट हुआ था और उसके लेग में स्प्रेन आया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हेल्प्ड राम इन जॉइनिंग द स्कूल? राम को स्कूल ज्वाइन करने में किसने हेल्प की थी? आंसर इज प्रकाश हेल्प्ड राम इन जॉइनिंग द स्कूल. स्कूल ज्वाइन करने में प्रकाश ने राम की हेल्प की थी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई कुड नॉट प्रकाश प्ले द क्रिकेट मैच? प्रकाश क्रिकेट मैच क्यों नहीं खेल पाया? आंसर इज प्रकाश कुड नॉट प्ले द क्रिकेट मैच बिकॉज ऑफ हिज स्प्रेन्ड फुट. क्योंकि उसके फुट में स्प्रेन आ गया था. दैट्स व्हाई ही वॉज नॉट एबल टू प्ले क्रिकेट मैच. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड प्रकाश रियलाइज राम्स पेन? प्रकाश को राम के जो पेन था, राम का जो दर्द था इतने सालों का, उसका रियलाइजेशन कैसे हुआ? कैसे उसको एहसास हुआ? आंसर इज प्रकाश रियलाइज राम्स पेन when he had to watch other people play like him and he cannot join them. Ram used a wheelchair and could not play cricket. जब प्रकाश ने देखा कि वो दूसरे बच्चे तो खेल रहे हैं और वो नहीं खेल पा रहा, उसको सिर्फ देखना है, तो उसे बहुत पेन फील हुआ और फिर उसने सोचा कि राम के साथ तो ये बहुत पहले से हो रहा है एंड ही वॉज यूजिंग व्हील चेयर. वो तो व्हील चेयर यूज़ करता है और वो तो पहले भी नहीं खेल पाता था. तब उसे राम के पेन का एहसास हुआ. ओके स्टूडेंट्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन. सम ऑप्शंस आर गिवन एंड वी हैव टू चूज द करेक्ट वन. फर्स्ट इज, I wonder why Prakash is not on time. The meaning of the word wonder in this sentence is, I wonder why Prakash is not on time. प्रकाश टाइम पे क्यों नहीं है, मुझे इसका आश्चर्य है. इस सेंटेंस में वंडर का क्या मीनिंग है? ऑप्शंस गिवन आर सरप्राइज्ड, वरिड, अफ्रेड एंड आस्क माई सेल्फ. एंड करेक्ट आंसर इज सरप्राइज्ड. He is surprised why Prakash is not on time. Okay students. Next is, Prakash practiced for the dash match to be played the next day. प्रकाश कौन से मैच की प्रैक्टिस कर रहा था जो नेक्स्ट डे खेलना था? ऑप्शंस गिवन आर हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल एंड कैरम. विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी, क्रिकेट. प्रकाश वॉज प्रैक्टिसिंग फॉर क्रिकेट मैच. प्रकाश क्रिकेट मैच की प्रैक्टिस कर रहा था, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. हु सेड दीज वर्ड्स? किसने ये वर्ड्स कहे थे? बी रीजनेबल प्रकाश. हु सेड दीज वर्ड्स? ऑप्शंस आर नित्या, अश्विन, अमित और प्रकाश फादर. किसने ये वर्ड्स कहे थे प्रकाश को? आंसर इज नित्या. So correct option is option A. So we will write here option A. Next question is, write T for the true and F for false statements.
और sentences given below. True sentence के लिए T लिखेंगे और false के लिए F लिखेंगे. First is Prakash was limping because of a fracture in his leg. प्रकाश लिम्प कर रहा था अपने पैर में फ्रैक्चर की वजह से? No, स्प्रेन की वजह से. So this statement is false. Then we will write here F. Second is Prakash fell down because his scooter hit an auto. प्रकाश नीचे गिर गया था क्योंकि उसके स्कूटर ने ऑटो को हिट किया था, टक्कर मारी थी. No, ऑटो ने स्कूटर को हिट किया था. So this statement is false. Next is Prakash played the cricket match. प्रकाश ने क्रिकेट मैच खेला था. No. So this statement is also false. Ram watched other people play all his life. राम ने हमेशा दूसरे लोगों को खेलते हुए देखा था. Yes, this statement is true. So what will we write? True. Next is finally Prakash and Ram played the game of carom together. और लास्ट में प्रकाश और राम ने कैरम का गेम खेला था एक साथ. Yes, this sentence is true. So what we will write? क्या लिखेंगे? T for true. So these were your true and false questions. Next is choose from the box the opposites of the words given below and write them in the blanks. Some words are given here and what we have to do, in words में से हमें opposites choose करने हैं और यहाँ पे लिखने हैं. इन वर्ड्स के अपोजिट्स इस बॉक्स में दे रखे हैं, हमें करेक्ट अपोजिट चूज करके इनके आगे लिखना है. वर्ड्स क्या दे रखे हैं हमें? रिमेंबर, स्मॉल, वीप, सेपरेटली, स्टार्टेड, यस्टरडे. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट वर्ड इज बिग एंड व्हाट इज द अपोजिट ऑफ बिग? बिग का अपोजिट क्या होता है? स्मॉल. सो वी विल राइट हियर स्मॉल. नेक्स्ट इज लाफ, हंसना, एंड व्हाट इज अपोजिट ऑफ इट? इसका अपोजिट क्या होगा? वीप. वीप मीन्स रोना. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज टुगेदर. टुगेदर मीन्स एक साथ एंड अपोजिट ऑफ टुगेदर इज सेपरेटली, अलग अलग. सो वी विल राइट हियर सेपरेटली. Next word is finished, means end होना, खत्म होना, and its opposite is started, शुरू होना. Next is tomorrow. Tomorrow means आने वाला कल और इसका opposite yesterday means बीता हुआ कल. So we will write here yesterday. Next word is forget. Forget means भूलना and opposite of forget is remember. So we will write here remember. Okay students, these were your opposites. Now next question is match the words in column A with their meanings in column B. Some words are given here and their meaning are given in column B. There are two columns, column A and column B. दो कॉलम दिए हैं हमें, यहाँ कुछ words दिए हैं और यहाँ उनके meaning दिए हैं. And what we have to do? We have to match the meaning with their words. इन word का क्या meaning है उससे हम match करेंगे. Words are given lunch, sprain, parents, happen, worry, reasonable and simple. So let us begin. Lunch. Meaning of lunch is? Meaning of lunch is a meal eaten in the middle of the day. जो हम खाना दिन में खाते हैं
that is called lunch. So we will match it. Next is sprain. Sprain means to injure a joint in your body. हमारी बॉडी में जॉइंट में कोई चोट लगना. नेक्स्ट इज पेरेंट्स. पेरेंट्स मीन्स मदर एंड फादर, माता पिता. नेक्स्ट इज हैपन. हैपन मीन्स कोई चीज होना. दैट मीन्स टेक प्लेस. सो वी विल मैच इट टू टेक प्लेस. नेक्स्ट इज वरी. वरी मीन्स to keep thinking about the happening of. किसी चीज के बारे में सोचना या चिंता करना. Next is reasonable. Reasonable means fair, practical and sensible. Fair, practical and sensible. So we will match it to this, fair, practical and sensible. Next is simple. Simple means sada. So not special, ordinary. That is simple. That is not special, that is simple. Okay students, so these were your word meanings. Now complete the spellings of the following words by inserting the missing letters in each of them. कुछ words यहाँ दे रखे हैं जिनके कुछ letters missing है. And what we have to do? We will fill the letters and word will be complete. So let us start. It is an IMP-RT-NT match. कौन सा word है ये? This word is important. So spelling of important is IMPORTANT. important. It is an important match. ये एक बहुत महत्वपूर्ण मैच है. Next is he went to dash because he was ill. And word is H-SP-TAL. Which word is this? Hospital. So what is the spelling of hospital? HOSPITAL. hospital. He went to hospital because he was ill. वो hospital गया क्योंकि वो बीमार था. Next is I got dash to class 4 in July last. And word is ADM-SSI-N. Correct word is admission. So we will write spelling of admission. And what is spelling of admission? ADMISSION. Admission. मेरा एडमिशन कौन सी क्लास में? क्लास 4 में जुलाई में हुआ, लास्ट जुलाई में. नेक्स्ट इज Ramesh is my best dash. FR-END. Friend. So FRIEND friend. रमेश मेरा बेस्ट फ्रेंड है. नेक्स्ट है he got first prize for his dash in physics. And word is M-D-L. कौन सा वर्ड है ये? मॉडल. स्पेलिंग ऑफ मॉडल इज MODEL. He got first prize for his model in physics. उसको फिजिक्स में मॉडल के लिए फर्स्ट प्राइज मिला. नेक्स्ट इज fill in the blanks with can, cannot, could as required. कुछ sentences हमें दे रखे हैं, यहाँ पे या तो can या cannot या फिर could का use करना है. So let's begin. First is Abhinav dash drive but he has not got a car. Abhinav drive but उसके पास कार नहीं है. That means वो ड्राइव तो कर सकता है लेकिन उसके पास कार नहीं है. So which word will come here? Can.
एबिलिटी शो कर रहा है उसकी कि वो ड्राइव तो कर सकता है बट उसके पास कार नहीं है. सो अभिनव कैन ड्राइव बट ही हैज़ नॉट गॉट अ कार. नेक्स्ट इज I dash see you on Saturday but I can see you on Sunday morning. I dash see you on Saturday but I can, मैं आपको कब देख सकता हूँ? संडे मॉर्निंग देख सकता हूँ. मीन्स सैटरडे को वो नहीं देख सकता या मिल सकता. सो what will come here? I cannot. I cannot see you on Saturday but I can see you on Sunday morning. Okay? Next is my friend is ill so he dash play with me. मेरा फ्रेंड बीमार है तो वो क्या नहीं कर सकता? वो उसके साथ खेल नहीं सकता. So word will be here cannot. So he cannot play with me. Next is he dash run because he has a sprain in his ankle. उसके एंकल में स्प्रेन है तो वो क्या करेगा? रन कर पाएगा या नहीं? नहीं कर पाएगा. सो वी विल राइट हियर he cannot. He cannot run because he has a sprain in his ankle. Next is when I was a child I dash climb a tree. When I was, पास्ट फॉर्म में जब बात होती है तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? कुड और कुड नॉट. तो इसमें क्या आएगा? कुड. व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई कुड क्लाइंब अ ट्री. नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल टोल्ड अस दैट वी डैश गो ऑन अ टूर. प्रिंसिपल ने हमें बताया कि हम टूर पे क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं. टोल्ड बता चुके हैं हमें. सो हियर वी विल राइट कुड. हम टूर पर जा सकते हैं. एक्सीडेंट्स डैश हैपन एनीवेयर. विच वर्ड विल कम हियर? कौन सा मॉडल आएगा यहाँ पे? कैन. एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर. एक्सीडेंट कहीं भी हो सकते हैं. As a tennis player, he dash beat anybody in his young age. As a tennis player, he can beat anybody in his young age. Young age की बात हो रही है तो which model will come? ये can, cannot, could not ये सब क्या है? मॉडल हैं. So here we will write could. He could beat anybody in his young age. Next is a deaf is a person who dash hear anything. Deaf उसको कहते हैं जो क्या सुन सकता है या नहीं सुन सकता है? नहीं सुन सकता है. So we will write here he cannot hear anything. Next is I have no money so I dash lend you any money. मेरे पास पैसा नहीं है so I can और कैन नॉट. मैं तुम्हें उधार नहीं दे सकता. कब नहीं दे सकता? जब पैसा नहीं होगा तो उधार नहीं दे सकता. सो दैट्स वाई वी विल राइट हियर कैन नॉट. आई हैव नो मनी सो आई कैन नॉट लेंड यू एनी मनी. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द यूज ऑफ कैन नॉट एंड कुड. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Rewrite the following sentences using can, cannot, could not in place of the underlined words. कुछ underlined words हमें दे रखे हैं, उनको हमें replace करना है किससे? can, cannot, could और could not, जो भी correct हो वहाँ पे. How? Let us see. He is able to speak 3 languages. वो 3 languages बोल सकता है. इज़ एबल टू मीन्स उसकी एबिलिटी है. जब वो एबिलिटी हम शो करते हैं तो व्हाट वर्ड वी यूज़? कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं? कैन. सो वी विल राइट लाइक दिस. ही कैन स्पीक 3 languages.
ही कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, वो 3 लैंग्वेज मीन्स 3 भाषा बोल सकता है। हमने इज एबल टू की जगह कैन यूज कर लिया और एज इट इज हमने सेंटेंस राइट कर दिया। नेक्स्ट इज हिज लेग हैज स्प्रेन्ड, ही इज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली। ऐसे ही हम रिमेनिंग सेंटेंस करेंगे। हिज लेग हैज स्प्रेन्ड, सो वी विल राइट लाइक दिस, his leg has sprained, he is not able to walk properly। अब not able to की जगह क्या यूज होगा? cannot, so we will write he cannot walk properly, walk properly। इनएबल टू हटा दिया है और हमने क्या यूज किया है? कैन नॉट यूज किया है। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड इट? नाउ नेक्स्ट इज एज आई गॉट लेट आई वॉज नॉट एबल टू कैच द ट्रेन। नाउ सी इन दिस सेंटेंस, वॉज नॉट एबल, वॉज यूज हुआ है एंड नॉट एबल पास्ट में है, सो क्या आएगा? कुड आएगा। एंड नॉट आया है आगे, तो क्या आएगा? कुड नॉट। सो क्या करेंगे हम? पूरा ऐसे एज इट इज उतारेंगे। एज आई गॉट लेट आई कुड नॉट कैच द ट्रेन। वॉज नॉट एबल टू के प्लेस पे हम लिख देंगे कुड नॉट और रिमेनिंग सेंटेंस हमारा एज इट इज आ जाएगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? क्या करेंगे? एज आई गॉट लेट आई कुड नॉट कैच द ट्रेन। ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनकी जगह कुड नॉट यूज करके उसको दोबारा लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज आवर स्कूल टीम प्लेड वेल बट वॉज नॉट एबल टू विन। हमारी स्कूल टीम अच्छा खेली लेकिन जीत नहीं पाई। played well, was not able means past tense में है, so here also यहाँ भी क्या आएगा? could not और was not able को हम replace कर देंगे। could not लिख के हम sentence दोबारा से लिख देंगे। our school team played well but could not win। okay students, नेक्स्ट इज माई ग्रैंडफादर वॉज अ वेरी क्लेवर मैन। मेरे ग्रैंडफादर बहुत चालाक चतुर थे। ही वॉज एबल टू प्ले चेस वेल। वो चेस बहुत अच्छी तरह से खेल पाते थे। वॉज एबल टू मीन्स कब की बात हो रही है? पास्ट की बात हो रही है, तो क्या यूज़ करेंगे वॉज एबल टू की जगह? कुड। तो न्यू सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? माई ग्रैंडफादर वॉज अ वेरी क्लेवर मैन, ही कुड प्ले चेस वेल। वो बहुत समझदार आदमी थे और वो चेस बहुत अच्छा खेलते थे। नेक्स्ट इज आई लुक्ड फॉर द बुक एवरीवेयर बट आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड इट। मैंने बुक को सब जगह देखा लेकिन मैं उसको ढूंढ नहीं पाया। वॉज नॉट एबल पास्ट में बात हुई है तो क्या आएगा? कुड आएगा। एंड नॉट आगे यूज हो रखा है तो कुड नॉट आएगा। कुड नॉट, ये जो अंडरलाइन वर्ड वॉज नॉट एबल है इसके प्लेस पे हम क्या लिख देंगे? कुड नॉट। और न्यू सेंटेंस हमारा क्या लिखा जाएगा? आई लुक्ड फॉर द बुक एवरीवेयर बट आई कुड नॉट फाइंड इट। ये न्यू वर्ड हमारा वॉज नॉट एबल और वॉज एबल की जगह आ जाएगा। अंडरस्टैंड इट? नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 4, राइट 5 sentences अबाउट थिंग्स यू कैन डू। आप क्लास 4 के स्टूडेंट्स हैं, आपको 5 सेंटेंस लिखने जो चीज़ आप कर सकते हैं। बिगिन योर आंसर लाइक दिस। आंसर कैसे स्टार्ट करेंगे? लेट अस सी। I can run a race. I can run a
race. Next, I can dance. I can swim well. मैं बहुत अच्छे से swim कर सकता हूँ. I can prepare tea. I can what? A letter to my friend. क्या करेंगे? लेटर फ्रेंड को राइट करेंगे. I can write a letter to my friend. तो ये चीज़ें क्या है? हमने क्या यूज़ किया है इनमें? कैन वर्ड यूज़ करके हमने ये सेंटेंस बनाए हैं. Now write 5 sentences using cannot. Now what we will do? We will write 5 sentences using cannot. जैसे हमने can के बनाए थे, अब cannot के बनाएंगे. I cannot sing a song. Now we will write here I cannot swim. मैं नहीं तैर सकता. They dash buy anything without money. They cannot. और ये शॉर्ट फॉर्म है can't. अपॉस्ट्रोफे लगा देंगे इनके बाद और टी लिख देंगे. वो पैसे के बिना कुछ भी नहीं खरीद सकते. We dash study in dirty room. We cannot. और we can't study in a dirty room. हम गंदे रूम में स्टडी नहीं कर सकते. Next is she dash attend a party without a new dress. वो न्यू ड्रेस के बिना पार्टी अटेंड नहीं कर सकती. So we will write here she can't attend a party without a new dress. So these were sentences of cannot. Now write 5 sentences each about what you could do and what you could not do in your childhood. आप अपने चाइल्डहुड में कौन सी 5 चीज़ें कर सकते थे, उसके सेंटेंस बनाने हैं कि क्या कर सकते थे और क्या नहीं कर सकते थे. Begin like this. I could walk. So let us start. I could walk when I was of 2 years. जब मैं 2 साल का था तब मैं चल सकता था. Next, I could play with toys. चाइल्डहुड में क्या कर सकते हैं? हम अपने टॉयज़ के साथ प्ले कर सकते हैं. इसके आगे आप चाहे तो लिख सकते हैं when I was a child. Next is I could dance. Next is I could play and dance in rain. मैं बारिश में खेल भी सकता था और डांस भी कर सकता था जब मैं अपने चाइल्डहुड में था, जब मैं बच्चा था. नेक्स्ट इज I could enjoy my school life. जब स्कूल लाइफ आपकी चाइल्डहुड में डिफरेंट ही होती है, आप बहुत एंजॉय करते हो, स्टडीज़ की भी बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती है. तो जब चाइल्डहुड में थे तब स्कूल लाइफ को हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं. सो दीज आर सेंटेंसेस विद could. Now could not. अब could not से हम 5 सेंटेंस बनाएंगे. I could not swim when I was
when I was of 5 years. जब मैं 5 साल का था तब मैं क्या नहीं कर सकता था? स्विम नहीं कर सकता था. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज I could not play chess. जब वो 5 इयर्स के थे या 6 इयर्स के थे, अपने चाइल्डहुड में उनको चेस खेलना नहीं आता था. तो या तो आप इतना सेंटेंस लिख दीजिए या फिर इसको कंप्लीट कर लीजिए कि आई कुड नॉट प्ले चेस व्हेन आई वाज इन माय चाइल्डहुड. नेक्स्ट इज I could not ride bicycle when I was a child. Next is I could not go alone for market. जब हम छोटे होते हैं तो मार्केट हम बाहर अकेले नहीं जाते हैं और बड़े होने पर चले जाते हैं. नेक्स्ट इज I could not. और क्या चीज़ हो सकती है जो आप छोटे पे नहीं कर पाते थे? I could not play cricket when I was of 6 years. जब मैं 6 इयर्स का था तब मैं क्रिकेट नहीं खेल पाता था. सो दीज आर सेंटेंसेस ऑफ कुड नॉट. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, these were question answers of your chapter 2. Each one is unique. Do all question answers in your English notebook. I hope you all understand these question answers. Thank you and have a good day.